गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय बाद आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरा बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू सो मच। एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि आज का हमारा वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। बहुत सारी सर्फिंग के बाद मुझे एक रिज़ल्ट निकला है कि यहाँ पे बिगिनर्स मेकअप किट चल रही है। जैसे कि जो भी बिगिनर्स है जो हमारी तरह मेकअप करना चाहते हैं वो बोल रहे कि हमें एक प्रॉपर बजट मेकअप किट रेडी करके दो। कोई किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमें 500 के अंदर चाहिए, हमें 1000 के अंदर चाहिए, हमें 1500 के अंदर चाहिए, बट वो एक्चुअल में बेटर नहीं है। हाँ, 500 में कुछ नहीं बैठेगा, 1000 में भी कुछ नहीं बैठेगा। हाँ, हार्डली शायद 1500 तक जा सकता है। अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड ले रहे हो। कम दाम में अच्छा क्वालिटी, या वो लोकल हो या वो ब्रांडेड हो। मेरे पास तो मेरी 3 छोटी छोटी वैनिटीज़ भर के मेकअप का सामान है, जिसमें मेरी एक वैनिटी में मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जिसमें कंसीलर हो, फाउंडेशन हो, कॉम्पैक्ट हो, करेक्टर हो, हाइलाइटर हो, ये सब है। दूसरी वाली में मेरे पास मेरे लिपस्टिक्स है एंड तीसरी वाली में आई हैव माय ब्रशेस एंड माय ब्लेंडर्स। देखते हैं, हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स भी है फ्रॉम purple.com और वो स्पेशली NYB के प्रोडक्ट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और जो भी यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स आपको बताने वाली हूँ ये सारे अच्छे एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है ये, एक्सेप्ट चाइना के। यहाँ पे चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मैं वो प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती। हाँ, यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आता है जो आप नॉन ब्रांडेड यूज़ कर सकते हो, जो कि ऐसा ब्लेंडर होता है। या तो आप ये शेप का भी ले सकते हो या तो आप ये शेप का भी ले सकते हो। आप बिगिनर हो सो यू कैन गो फॉर द कॉम्बो पैक एज अ बिगिनर, क्योंकि आपकी शुरुआत है तो आप थोड़ा लो क्वालिटी दाम वाला ब्लेंडर ले सकते हो। या तो अगर अच्छे ब्लेंडर की बात करें तो आप मिनीसो या पूना स्टोर के ब्लेंडर्स ले सकते हो, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अभी मैंने तो कोई मेकअप किया नहीं है, बस मैंने अपने लिप्स मॉइस्चराइज़ किए हैं और वो लिप्स का मॉइस्चराइज़र भी नया है एंड बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे यूज़ करने के बाद ये एक अच्छा क्वालिटी का मिला है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप, सबके पास ऑलरेडी बैंड होता है जिससे ये जो छोटे छोटे बाल रहते हैं वो मेकअप के बीच में आते नहीं, तो मेरे पास नहीं है। सो आई एम यूजिंग दिस हेयर बैंड जो नॉर्मली सबके घर में रहता है एंड आई हैव टाइड माई हेयर्स। नाउ जो पहला स्टेप होता है वो मॉइस्चराइज़र होता है। मैंने कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया है। आई हैव यूज दिस माई रेगुलर पतंजलि जेल एंड जो अभी ड्राई हो चुकी है मेरे स्किन पे। देन बारी आती है लिप्स मॉइस्चराइज़ करने की। आई सेड यू बिफोर कि मैंने एक न्यू लिप बाम डिस्कवर किया। दिस इज़ फ्रॉम NYB लिप पाउट एंड इसका जो टेस्ट है दैट इज़ ऑफ कार्डमम, दैट इज़ इलायची and this is really affordable for you guys. You can check it on my description box, मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है। this is the lip balm, can see this is really very handy and बहुत अच्छा है। इसका ग्रीसी टेक्सचर नहीं है, ये लिटरली अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम पहले ये लगा लेंगे। and yes, it is done। अब बारी आती है पहला बेस लगाने की। पहला बेस हमेशा करेक्टर होता है। आई विल शो यू। करेक्टर ऐसा होता है, बट ये ऑरेंज करेक्टर है मेरे पास फ्रॉम अगेन NYB, ऑफर में मिला था मुझे तो मैंने ले लिया, बट आई हैव नेवर यूज दिस। मैं इसकी कुछ प्रैक्टिस करूँगी देन आपको बताऊँगी कि इसे यूज़ कैसे करना है। अदरवाइज यू कैन गो विथ एनी अदर करेक्टर विच इज़ ऑफ योर शेड। करेक्टर ब्लू, ग्रीन, देन नॉर्मल ऑफ द स्किन कलर, देन ये ऑरेंज कलर, ऐसे कलर्स में आता है। एंड इवन इन अ डार्क ब्राउन शेड, वो आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपको लेना चाहिए। अभी तो मैं करेक्टर नहीं लगा रही हूँ। तो हमारा पहला बेस होता है प्राइमर।
सो आई नेवर गो फॉर प्राइमर। मैं हमेशा एक मूस फाउंडेशन यूज़ करती हूँ जिसमें प्राइमर और फाउंडेशन मिक्स हो जाता है, तो मेरा 2 स्टेप एक में बदल जाता है। सो मेरे पिछले वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था वो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन था, प्राइमर मूस फाउंडेशन इन शेड N06 बीच। सो आज मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है हमारे मेकअप किट के हिसाब से। दिस इज़ बेटर फॉर योर। ये भी एक अच्छा ब्रांड है, ये आपने सुना होगा, दैट इज़ फेसिस कैनेडा। ये छोटा सा है एंड दिस इज़ रियली अफोर्डेबल। 18 ml का इतना छोटा काफ़ी है क्योंकि फाउंडेशन ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं इसको बताती हूँ कैसे लगाना है। ये बहुत ही लिक्विडी टेक्सचर है, जैसे मैं इसे प्रेस करके फटाक से निकल आता है। सो हम इसे थोड़ा सा अपने हाथ पे लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मिडिल फिंगर वी विल पुट द डॉट्स लाइक दिस। वाइल डूइंग मेकअप आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप खाली फेस पे ही ना करें। यू शुड ऑल्सो डू इट नियर योर चिन एरिया, दैट इज हियर ऑल्सो नियर योर जॉ लाइन एंड लिटिल बिट हियर ऑन योर चेस्ट एरिया। ये ज़्यादा लिक्विडी है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, बट ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, कम में ही है। मैंने ज़्यादा नहीं निकाला है, बस ये थोड़ा बहुत लिक्विडी है नॉर्मल मूस फाउंडेशन के हिसाब से, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है। सो डन, ये हमने लगा लिया एंड नाउ वी गोना स्प्रेड इट। वी वोंट यूज़ आवर हैंड्स एंड रब लाइक दिस, वी विल यूज़ अ वेट ब्लेंडर। यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ ब्लेंडर एंड ये मैंने अच्छे से धो के निचोड़ लिया है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डैब 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 स्टेप आपने इसे ब्लेंड करना है। सी मैं इसे रब नहीं कर रही हूँ, मैं इसे दबा दबा के इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप ऐसे घिसोगे तो फाउंडेशन लगा के फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सारा इसमें चला जाएगा जो गाल पे आपने लगाया है। सूखे ब्लेंडर से कभी ब्लेंड ना करें क्योंकि वो ब्लेंड होगा नहीं, अगर होगा भी तो आपको एकदम ऐसा पाउडरी टेक्सचर दिखेगा। And yes, we are all set with the dab dab step of our foundation. अब बारी आती है कंसीलर की। अगेन आई हैव द कंसीलर फ्रॉम NY Bay एंड ये मेरे शेड के हिसाब से थे कैरमल पेटल्स। आप अपने शेड के हिसाब से कंसीलर एंड फाउंडेशन ले। ये जो फाउंडेशन जो मैंने बताया इसका शेड था बीज शेड, क्योंकि मेरा स्किन टोन भी बीज है। सो ये उसी हिसाब से मैंने कंसीलर भी लिया है। कंसीलर जहाँ पे आपके पिगमेंटेड एरियाज़ है, डार्क सर्कल्स है, आपको वहीं पे लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है। जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, आपने क्लीन अप नहीं किया है, सो यू कैन यूज़ इट देयर। आपने इसे ब्राउ लिड्स पे भी लगाना है, बिकॉज़ वहाँ पे भी डार्क सर्कल्स पहुँच जाते हैं। सो मेक श्योर आप यहाँ पे भी लगाएं इसे। मैंने एक ही बार वॉन्ड डिप किया था, देन मैंने किया नहीं है। अब अगेन विद दिस ब्लेंडर आई एम ब्लेंडिंग इट अगेन विद द स्टेप डैब डैब।
मेकअप किट में मैंने जो भी यूज़ किया है वो सब आपके बजट में ही है। एंड हम मेकअप भी करते जा रहे हैं उसी सर आपका बजट भी बना रहे। दैट इज़ द मेकअप किट फॉर द बिगिनर्स। डन, हमने हमारा कंसीलर भी कर लिया है। मैंने लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने मेकअप के किए थे, दैट वाज माय फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो, उसमें मैंने आपको ये वेरिमिस का कंसीलर बताया था। सिंस ये चॉक टाइप में कंसीलर है, ये लिक्विड ही नहीं है एंड आई ऑलवेज वांटेड अ लिक्विड वाला, सो फिर आई एम यूजिंग दिस टाइप। ये थोड़ा बहुत आपके बजट में शायद फिट ना हो, ये हो जाएगा, इसके लिए मैंने बताया है। कंपैरिजन में करूँ तो दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बस ये लिक्विड में है और ये चॉक टाइप में। अगर आपको लिक्विड वाला नहीं पसंद सो इसी वेराइटी में आप पर्पल पे चेक कर सकते हो। यही शेड आपको मिल जाएगा इन सच काइंड ऑफ टेक्सचर। पेन वाले में जो आप घुमा के यूज़ कर सकते हो। देन अब हमारा कंसीलर हो चुका है एंड अब हम जाएंगे इसको पैक करने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन और ये जो कंसीलर लगा है वो लिक्विडी टेक्सचर में था, तो इसे पैक करना ज़रूरी है। सो फॉर पैकिंग आई एम यूजिंग वेरिमिस कॉम्पैक्ट इन द शेड 01 नेचुरल, यू कैन सी इट हियर। सो फॉर दिस मैं अपने ये जो स्विस ब्यूटी के ब्रशेस है दैट इज़ सेट ऑफ 5 मैंने यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेस है रेदर देन माय हुडा के ब्रशेस। ये कॉन्टोर ब्रश है एंड ये नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश है जो फाउंडेशन या फिर कंसीलर ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, या तो कॉम्पैक्ट। इवन हुडा में एक ये ब्रश भी है। ये ब्रशेस मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास 5 के सेट में ये एक मोटा ब्रश था, ऐसे पतले ब्रशेस नहीं थे तो मैंने ले लिया। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर नाइस ब्रशेस एज अ बिगिनर, सो यू कैन गो फॉर दिस स्विस ब्यूटी का ब्रश। मैं यहाँ पे ब्रांड भी बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट ले लिया है हमने ये वाला शेड का। अब हम हमारा कंसीलर और फाउंडेशन पैक करेंगे। मेरे पास लूज़ पाउडर नहीं है, सो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने कंसील किया है वहाँ पे आप इसे थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में लगा ले। देन हम सेम ब्रश के हेल्प से इसे वाइप आउट कर लेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कंसीलर होता है वो थोड़ा चिकना होता है, सो अगर हम पाउडर लगा ले तो वो अच्छे से बैठ जाएगा स्किन में। Yes, it is done. सो अब आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम इसे सेम ब्रश की मदद से या फिर किसी और ब्रश जो जिसमें पाउडर या कुछ नहीं है हम उससे वाइप आउट कर लेंगे, जस्ट झाड़ लेंगे। मेक श्योर जब आप ब्रशेस यूज़ कर रहे हो तो आप सोचेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी मेकअप किट्स है पुरानी वाली, उसमें ऐसे टाइप के ब्रशेस आ सकते हैं, ये वाला और एक ये वाला। आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप ऐसे ब्रशेस ना यूज़ करें बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्ड। देखिए ये कितना सॉफ्ट है एंड ये देखिए दिस इज़ हार्श ऑन योर स्किन। सो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, बट नेवर गो फॉर सच काइंड ऑफ ब्रशेस। ऐसे ही ब्रश यूज़ करें बिकॉज दिस इज़ सॉफ्ट और अच्छे से ब्लेंड होने में मदद भी करते हैं। सो 2 to 3 मिनट्स हो चुका है। अब बारी है जो हमने कॉम्पैक्ट लगाया था उसे झाड़ने की। सो मैं क्लीन ब्रश ले रही हूँ जो हुडा का ब्रश है। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था वो मैंने हटा दिया है। अब बारी आती है ब्लश की। सो मेरे पास यहाँ पे ये सिंगल ब्लश एंड आई शेडो 2 in 1 है एंड ये ग्लिटरी नहीं है, ये पाउडर टेक्सचर एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मिस क्लेयर। दिस इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल बाई यू। सो मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे सेट ऑफ 5 ब्रशेस हैं मैं उसमें से एक ब्रश लेके बता रही हूँ।
विच आर माई मोस्ट फेवरेट। एक ये ब्रश है, देखिए ये यहाँ से नीचे से फैल के इस तरह आ गया है एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर योर आई शेडो। सो मैं ये ब्रश लूँगी और एक पतला ब्रश लूँगी। सो ये मैंने एक ब्रश लिया है थोड़ा मोटा वाला, इसे मैं ये देखिए इस तरह से लिया, थोड़ा झाड़ लिया एंड देन जस्ट यू नीड टू स्माइल। सो टू गेट द पिंक ग्लो मैंने इसे लगा लिया है। एंड वन मोर थिंग, जब आप ब्लश लगाते हो, जब आप हाइलाइटर लगाते हो, सो ये जो चिक बोन्स है ये स्माइल करने पे बाहर आते हैं। सी व्हेन यू स्माइल ये चिक बोन्स इस तरह से फ्लफी हो जाते हैं। सो हाइलाइटर या फिर आपका ये वाला मिस क्लेयर का जो मैंने बताया वो इजी हो जाएगा आपको लगाने के लिए। यू कैन इवन यूज़ अनदर विच यू हैव। सो फाइन, अभी मेरे पास यही है तो मैंने ये बताया क्योंकि ये पाउडर टेक्सचर है, यहाँ पे इसमें ग्लिटर ज़रा भी नहीं है। बाकी जो पैलेट वाले आते हैं उसमें ग्लिटर होता है। सो अब बारी है कॉन्टोर की, लेकिन मेरे फेस का कट उतना अच्छा है सो आई एम नॉट कॉन्टोरिंग हियर। Just using this highlighter from NYD again. This is affordable and this I'm adding in your makeup kit for the beginners. I'm not applying it with directly the wand. I'm using my finger again. Just a bit drop you can see and बस इतना ही, क्योंकि ये जो NY बे का हाइलाइटर है ये बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप ज़रा सा लगाओ तो ये बहुत ग्लो देगा। सो विद दिस फिंगर ओनली आई एम स्प्रेडिंग इट। इसने मुझे मेरा ग्लो दे दिया है। दिस इज़ ओनली विजिबल टू मी क्लियरली बिकॉज मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, मेरे पास कोई DSLR या व्लॉगिंग कैम नहीं है। सो आपको मेरे पिक में दिख जाएगा। मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है एंड दैट्स इट। अब बारी आती है ऑन योर आईलिड्स। सो सबसे पहले हम हमारा ब्राउ सेट करेंगे। आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्राउ पेंसिल। अगर आपका आईब्रो नहीं है, बहुत ही पतला है, सो यू कैन गो फॉर अ ब्राउ पेंसिल जो मैं आपको भी बता दूँगी। दैट इज़ फ्रॉम मिस क्लेयर का भी आता है, स्विस ब्यूटी का भी आता है। सी ऑलवेज़ यूज सच काइंड ऑफ ब्राउ पेंसिल, क्योंकि इसका जो यहाँ पे ब्रश होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इफ़ यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ ब्राउ पेंसिल देन मेक श्योर जो आपका ब्रशेस का सेट हो। सो यू शुड हैव अ सच काइंड ऑफ ब्रश जहाँ पे कोम भी है एंड ऐसा बॉन्ड भी है। डोंट गो फॉर टूथ ब्रश, ये टूथ ब्रश नहीं है, ये अलग ब्रश है, ये मेकअप का ब्रश है। सो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ब्राउ पेंसिल होती है इसे ओपन करके हम ये जो इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, इसे इस पे लगाते हैं एंड देन वी जस्ट कोम द ब्राउ। सो अभी मैं यहाँ पे अपने ब्राउज पे वो अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मैंने रिसेंटली ब्राउज पे थ्रेडिंग की है, सो इट इज़ गुड। हियर आई गो फॉर माई आईलिड्स। सो आई एम यूजिंग अ पैलेट फ्रॉम HR। इसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी। देन आई एम यूजिंग द फ्लैट ब्रश
and I'm taking these two shades which I always prefer. And इसी में अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है ये वाला, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू परचेज इट, आपके बजट में नहीं फिट हो रहा है, सो जस्ट गो विद दिस पैलेट, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइलाइटर के लिए बहुत अच्छे शेड्स मिलेंगे. दैट इज़ 1, 2, 3 and 4. दिस इज़ फॉर द डार्क वन, एंड ये जो 3 है वो नॉर्मल हाइलाइटर्स होते ही हैं. सो आई एम मिक्सिंग बोथ. पहले मैं ये ले रही हूँ, देन मैं ये ले रही हूँ, एंड आप इसकी पिगमेंटेशन बोलो या फिर एप्लीकेशन बोलो, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है. सो यू कैन गो फॉर दिस ब्रांड, दैट इज़ HR, दैट इज़ हिलेरी होगा. एंड ये अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल लोकल ब्रांड है, बट इट इज़ गुड, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स भी आजकल सब बहुत यूज़ कर रहे हैं. एज अ बिगिनर यू शुड गो फॉर द लेस वन ब्रांड्स एंड नॉट अगेन ब्रांडेड पे, जैसे मेबलिन हुआ, देन जैसे शुगर का ब्रांड हुआ, बेला वॉस्टे हुआ, ये सब लिटिल बिट हाई कॉस्ट के हैं. सो यू शुड फर्स्ट गो विद द लो कॉस्ट वंस इन अ बेस्ट क्वालिटी एंड देन फॉर द हायर वन. सो अभी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे विथ अनदर ब्रश. मैं अगेन मोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे कोई विंक नहीं निकाला है, क्योंकि हम खाली नॉर्मल मेकअप करें, जो आप डेली में भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे कोई विंक नहीं निकाला, ना ही मैं आईलाइनर यूज़ करते टाइम कोई विंक निकालने वाली हूँ. अब यहाँ पे बारी आती है आईलाइनर की. सो अगेन द लाइनर आई एम शोइंग इज यू ऑफ 6 ml फ्रॉम NYB. ये भी पर्पल पे मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी. ये लाइनर मैंने इसलिए क्योंकि ये आइस मैट टाइप की इसकी कैटेगरी है. लाइक आप लगा लो तो आपको यहाँ पे शाइन नहीं देगा, एकदम मैट टेक्सचर देगा. एंड इसका जो बॉन्ड है, जो इसकी हम पीछे बोल सकते, दैट इज़ रियली बहुत ही पतला है. सो मैं इसे अप्लाई करके बताती हूँ. आई ऑलवेज कीप अ हैंडी मिरर. मेरे पास मिरर नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट, जिसका कॉम्पैक्ट एक्सपायर हो गया था, तो मैंने निकाल दिया था. ये सो वी आर डन विद द आईलाइनर प्रोसेस. अब बारी आती है काजल की. सो काजल आप अपनी प्रेफरेंस से यूज़ कर सकते हो. जो मैं यहाँ यूज़ करी हूँ इट इज़ फ्रॉम हाफ एंड हाफ. इसका पहले नाम 7th Heavens हुआ करता था, शायद आपने सुना रहेगा. सो बट एक्चुअली इसका नाम अब चेंज होकर हाफ एंड हाफ हो चुका है. बट दिस इज़ अ वेरी सुपर डार्क काजल. सो सिंस पास्ट 2 years आई एम यूजिंग दिस वन, एंड इसने मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. इवन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ आई लाइनर, सो यू कैन गो विद दिस काजल एंड यूज़ इट एज योर आई लाइनर बाय शार्पनिंग इट. सो मैं यहाँ पे लगा के बता देती हूँ. काजल लगा के टाइम मेक श्योर कि आप अगर खाली यहाँ ही लगा रहे हो तो आपको उतना डार्क या फिर उतना बड़े आइज़ वाला रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप यहाँ पे ऊपर भी नहीं लगाते. जस्ट यू नीड टू डू 1 stroke एवरी टाइम एंड दैट्स इट. इतना इजी है कि आपको ये अच्छे से रिच लुक दे सकता है. एंड यू कैन इवन ऑब्जर्व कि जब मैंने पहले वीडियो स्टार्ट किया हाउ द आई इज़ लुकिंग एंड नाउ हाउ इट इज़. अगेन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई क्रीज नहीं बना है, नॉट विद द आई लाइनर एंड नॉट इवन अ विंक विथ
दी आई शेडो। मैंने कोई क्रीज नहीं बनाई, मैंने बस इन दो शेड्स को मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड किया है एंड देन मैंने यूज़ किया एंड अप्लाई किया है। नाउ एज अ हाइलाइटर मैं इसी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ ये वाला जो लास्ट का शेड है वो। अब मुझे थोड़ी बहुत ब्राउज की फिनिशिंग भी चाहिए, सो मैं एक ऐसा एंगल्ड ब्रश ले रही हूँ। तो ये सेट ऑफ 5 में ही आता है, ये थोड़ा टेढ़ा ब्रश है, सो ये हमेशा ब्राउज के लिए यूज़ होता है। सो फॉर दिस आई एम टेकिंग माई मूस फाउंडेशन अगेन, ग्रीन जेल। यही मैं अगेन फेसेस कनाडा का ले रही हूँ, थोड़ा सा ही अमाउंट निकाल रही हूँ यहाँ पर, दैट्स इट। सी द पॉइंट साइज। अब मैं इसको इसमें डिप करूँगी एंड जिस शेप में आपका आईब्रो है उसी में आपको लगाना है, जस्ट फॉर द फिनिशिंग। मेक श्योर कि आपने जो वर्क अपने आईलिड्स पे किया है आई शेडो से वो ख़राब ना हो। ये मैं इसलिए बाद में बता रही हूँ, मैं पहले भी बता सकती थी, बट हमेशा क्या होता है कि आप आई शेडो कभी कभी फैला देते हो। सो ये स्टेप अगर आप बाद में करेंगे तो इजी हो जाएगा फिनिशिंग करने के लिए, ताकि जो आपने वर्क किया था अगर एक्स्ट्रा हो चुका है तो निकल जाएगा। यस दैट्स इट। एक साइड मुझे फिनिशिंग मिल चुकी है, यू कैन सी दिस साइड एंड दिस साइड कंपेयरिंग। अब हम दूसरा साइड भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यस दैट्स इट, डन। ये सूख भी चुका है। अब अगेन हम एक छोटू सा ब्रश लेंगे, पतला वाला, ये वाला, ठीक है, एंड इसी से हम अगेन एक स्ट्रोक हाईलाइटर का मार लेंगे। यस द सेम शेड, बस मैंने डिप किया। यस इट इज़ डन। आप चाहे तो आप यहाँ पे भी सेम लगा सकते हैं, बट नेवर गो फॉर दिस काइंड ऑफ ब्रश, आई शो यू। अगर आप कभी यहाँ पे हाईलाइट करें तो मैंने मोस्ट ऑफली देखा है आप ये छोटा सा फिंगर यूज़ करते हो, बट कभी कभी उससे भी ये इस तरह से एक यहाँ पे डोम जैसा बन जाता है। सो रैदर दैन यूजिंग योर स्मॉल फिंगर, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास ऐसा छोटा सा ब्रश होना चाहिए आपके मेकअप किट में, जो इस तरह का एंगल हो, स्ट्रेट एंगल। सो व्हाट यू कैन डू इज़, इसको जो है इसी तरह से आपने यहाँ पे रखना है, दैट्स इट। ये इसमें आ गया, एंड 1 एंड 2 यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है आसानी से, परफेक्ट वी शेप मिल जाता है। सो वी आर डन विद द फेस पार्ट। अब बारी आती है मेकअप फिक्सर की, दैट इज़ दिस वन, एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर यू टू गो फॉर दिस मेकअप फिक्सर, दैट इज़ फ्रॉम अगेन स्विस ब्यूटी। ये बहुत अफोर्डेबल है एंड ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप कॉम्पैक्ट ये सब लगाते हो तो ये चिपचिपा ना लगे या फिर आपके स्वेट से निकल ना जाए। सो टू फिक्स दिस अगेन वी नीड टू स्प्रे 3 sprays ऑफ दिस, लेकिन दूर से, दैट इज़ लाइक दिस, जस्ट शेक इट वेल एंड जस्ट डन। एंड देन अपने सूखा ब्लेंडर लेना है एंड इस तरह से इसे सेट कर देना है। अब जब आप स्वेट करोगे तो वो निकलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा स्वेटी स्किन है तो इट इज़ एक्सेप्शनल, उसका ये भी कुछ नहीं कर सकता, आप चाहे ये लो या फिर हाईली ब्रांडेड भी ले लो।
देन अब बारी आती है लिप्स की। सो लिप्स में हमेशा ध्यान रखें, नेवर गो फॉर अप्लाइंग द लिपस्टिक स्टिल। लाइक कोई भी लिपस्टिक लो तो हमेशा ध्यान रखो आपके पास इस टाइप के लिप लाइनर ज़रूर हो। यहाँ पे मेरे पास 2 है, एक है 7th हेवन्स का एंड इसमें भी शेड अलग अलग आते हैं। ये 7th हेवन का शेड है, दैट इज़ L03 बर्गंडी। कभी कभी ऐसे आते हैं, कभी कभी ऐसे भी आते हैं। सो आई नॉर्मली प्रेफर फॉर दिस क्योंकि इसमें शार्पनर आता है तो अच्छे से मैं पॉइंट निकाल सकती हूँ। तो ये मैंने शार्प कर लिया एंड नाउ आई एम अप्लाइंग इट। ये जो बॉर्डर पेंसिल आप जिसे कहते हैं ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इससे आपके लिप्स को शेप अच्छे से मिलता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई नया है जो लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहा है सो ये अच्छे से बैठ नहीं पाता लिपस्टिक, कभी कभी बाहर आ जाता है, कभी भी शेप अच्छे से बनता नहीं है। सो मेक श्योर ये आपके पास हमेशा हो। एंड यस दिस इज़ परफेक्ट। इतना परफेक्टली अच्छे से स्मूथली हो गया क्योंकि हमने ये वाला लिप बाम यूज़ किया था। एंड गाइस ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा, अगर आप कुछ लो ना लो तो ये ज़रूर लो पर्पल से। ये हो गया। एंड बाय योर चॉइस यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ लिपस्टिक क्योंकि लिपस्टिक के लिए मैं अभी कुछ रिकमेंड तो नहीं कर सकती, बट हाँ जो मेरा कलेक्शन है वो मैं आपको बता सकती हूँ। इसी के साथ साथ आपको मैं मैटमी कलेक्शन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जब भी किसी शॉप पर जाते हो बोलते हो भैया मैटमी का लिपस्टिक दो, तो यहाँ पे मेरे पास 3 मैटमी के लिपस्टिक हैं। दिस इज़ फ्रॉम ADS, दिस इज़ फ्रॉम क्लैमी कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सो देख लिया डिफरेंस क्या होता है एंड सबके शेड भी अलग हैं। मेरे पास ग्रेप वाइन शेड है, बट देखिए हर एक ब्रांड के हिसाब से उनका ग्रेप वाइन अलग होता है। फ़िलहाल मेरे पास ये ग्रेप वाइन है। फर्स्टली जो मैं पहले बहुत ग्रेप वाइन जब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो प्योर ग्रेप कलर था जो रेड वाइन का कलर भी होता है। ये ग्रेप वाइन आप देखने जाओ तो ये लगाओगे तब आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन आफ्टर सम ऑफ द सेकेंड्स ये थोड़ा डार्क हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस ब्रांड। एंड यस दिस इज़ परफेक्टली डन। मैंने एक ही स्ट्रोक लगाया एंड दिस हैज़ गिव मी एवरी टाइम अ बेस्ट रिजल्ट। अब मेकअप तो हो गया ख़त्म, आपको प्रोडक्ट्स भी पता है। देखिए एंड फाइनली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स भी दे दूँगी एंड बता भी दूँगी कि हमारा जो मेकअप किट था फॉर बिगिनर्स वो फाइनली कितने रेट में बैठा है। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट हियर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। एंड इवन इफ़ यू वांट कि अगर मैं उससे भी अगर कोई सस्ता किट बना के दूँ विथ अच्छे वाले ब्रांड, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड चलो इसका फाइनल लुक बता भी देते हैं कि विद द हेयर मेकअप एंड विद द ईयरिंग्स ये कैसा दिखेगा। बस मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने खाली हेयर्स कोम किए पार्टीशन करके एंड मैंने ईयरिंग्स पहन दी है। सो दिस इज़ द सिंपल लुक विच यू कैन एनी टाइम वेयर while going outside or while going somewhere. So keep on doing makeup, keep on looking glamorous and let me know in the comment section how am I looking and ये आपको मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड डू लेट मी नो कि ये मेकअप किट बिगिनर्स एज आप बिगिनर हो तो ये अच्छी है कि नहीं है, या फिर अगर
इससे भी कोई अच्छी मेकअप किट मुझे आपके लिए लगी सो मैं बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।